हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज हमारा हो जाएगा 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम क्वेश्चन आपको दिखला देते हैं। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले 4 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। इस तरह सभी क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन है। तो हम 9 क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, साइन 30। तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। साइन 30 इंटू हमारा कॉस 45 हो जाएगा। तो कॉस 45 प्लस में है कॉस 30 इंटू साइन 45। साइन 45 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ लिख देंगे और हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से उतार देते हैं। तो क्या है, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45। चलिए इसमें क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। साइन 30 का मान हमारा 1/2 होता है, गुने 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस है तो प्लस कॉस 30 का जो मान है √3/2। ठीक है, और 45 का मान 1/√2। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 करेंगे यहाँ 2√2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ √3 हो जाएगा और इसको गुना करेंगे 2√2 हो जाएगा। हम इसका बता के जोड़ कर लेंगे। तो बता के जोड़ करेंगे तो हमारा एलसीएम जो आएगा 2√2 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 + √3। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, या तो आंसर इतना ही पता जाएगा तो हम इसको हर का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, चलिए हमारा आंसर यही है। तो 4 का 1 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखेंगे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू टेन स्क्वायर 45 माइनस में है सेक स्क्वायर 7। क्या है, माइनस में सेक स्क्वायर 7। तो इसका हमको मान बैठाना है। तो कौशिक का मान बैठाएंगे। चलिए तो हम क्या, कौशिक हमारा 30 है। ठीक है, तो कौशिक 30 का जो मान होता है 2 होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर और माइनस में हमारा क्या है, सेक 7 है। तो सेक 7 दो होता है, दो होता है, तो 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, गुने ये हो गया 1 का 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिएगा गुना कर देंगे 4 और माइनस में हो जाएगा 4 यानी 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4 का 2 जो है उसका भी आंसर आ गया 0। चलिए 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना का, 4 का 3। 4 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 2 साइन स्क्वायर 30, 2 साइन स्क्वायर 30, ठीक है, और इंटू टेन 7 इंटू टेन 7 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 7 और इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। ठीक है, तो मान हमारा क्या आ जाएगा, 2 का 2 रहेगा, गुने साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तब इसको स्क्वायर करते हैं, और टेन 7 का जो मान है √3 होता है, यानी इंटू √3। ये टेन 7 हमारा स्क्वायर में नहीं है क्या, देख लेते हैं। नहीं, इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में रह जाएगा। माइनस 3 गुने कॉस 7 का मान हमारा होता है 1/2। क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए इंटू सेक 30 है। ठीक है, तो सेक 30 का मान होता है 2/√3। इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं।
यहाँ पे हमारा 2 का 2 रहेगा, गुने में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और इन गुने में हमारा √3 रहेगा, माइनस 3 × 1/4 और इंटू हो जाएगा 4/3। ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 में सॉरी 4 कट जाएगा, तो हमारा अब आ गया √3/2 माइनस में 3/4 और गुने में 4/3। देखिए इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, √3/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर हो गया। चलिए 4 का 4 नंबर देखते हैं, तो आइएगा। चलिए 4 का 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है tan 7, तो लिखेंगे tan 7 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 और प्लस में है सेक स्क्वायर हमारा 7 इंटू tan 45, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। चलिए इसका ये नहीं है, इसका भी मान हम लोग बैठाएंगे उसी तरह, ठीक है। तो tan 7 का जो मान होता है √3 होता है, तो √3 गुने कॉसेक स्क्वायर 45 है, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर 45 का जो हमारा मान आता है वो आता है √2, ठीक है ना, √2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, प्लस सेक 7, ठीक है। तो सेक 7 का तो अभी मान बताएं आपको 2 होता है, और इस पर भी स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे, और tan 45 का मान 1 होता है, और 1। आइए √3 का √3 रहेगा, और गुने में ये हो जाएगा 2, प्लस में ये 2 है, ठीक है, तो 2 का 4 हो जाएगा, गुने 1, इसको गुना कर देंगे तो 2√3 और प्लस में हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। इसमें चाहे तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा √3 प्लस 2, इस तरह कुछ आंसर बचेगा। आइए 4 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस तरह है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है tan 30, तो tan 30 इंटू सेक 45, उसके बाद है प्लस में tan 7 इंटू सेक 30। चलिए इसका मान, तो tan 30 का मान हमारा क्या होता है, tan 30 जो होता है √2/√3, ठीक है। क्या होता है tan का जो tan 30 ना है 1/tan 30 का मान तो 1/√3 आई इंटू सेक 45, तो सेक 45 का मान जो होता है √2 होता है, ठीक है। तो √2 प्लस tan 7 का मान क्या होता है हमारा, तो tan 7 का मान आप लोग को बताए थे √3/2 होता है, सॉरी √3 होता है, क्या हो रहा है, और सेक 30 का जो मान होता है वो √2/√3 होता है। सब काम क्या किए हैं, मान बैठा दिए, ठीक है ना। अब मान बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए आप इसका देखिए, इसको हम गुना, ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे हो जाएगा √3, प्लस ये हमारा √3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा। हम इसको एक बैठा कर एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 और प्लस में हो जाएगा 2√3। तो या तो आंसर इतना ही पर छोड़ देंगे, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो 6 नंबर है वो हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 30 इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू साइन 45। तो चलिए हम इसका मान, cos 30 का हमारा मान क्या होता है, देखिए आपको बुक में पीछे दिया रहता है, cos 30 का जो मान हमारा होगा √3/2 होगा, क्या हो जाएगा, √3/2, और 45 का जो मान होगा 1/√2।
माइनस 30 का मान, तो 1/2, ठीक है, और गुने साइन 45 से 1/√2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो √3, और यहाँ हो जाएगा 2√2 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2√2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2√2, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस में 1। अब हम क्या करेंगे, चलिए, या तो आंसर इतना ही पे होगा, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2√2 से गुना और 2√2 से भाग, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2√2 और माइनस में हो जाएगा √3 माइनस 1, और नीचा हो जाएगा, गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, इसमें हम दो, इसको चाहे 2 से काट देंगे 4 दार में, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा √2 इंटू √3 माइनस 1, और नीचे आ जाएगा 4। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब 4 का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, 4/√3, सॉरी 4/3 tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 7 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर 7, कॉस स्क्वायर 7, और एक से कॉस स्क्वायर 7 प्लस में 3/4 tan स्क्वायर 7, और माइनस में 2 tan स्क्वायर 45। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो इसी का आप क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। 4/3 है, 4/3 गुने tan स्क्वायर 30 का जो क्या नाम, tan 30 है, ठीक है। तो tan 30 का हमारा मान 1/√3 होता है। होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर करते हैं, प्लस साइन 7, तो साइन 7 का मानता है √3/2, और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, माइनस में 3 कॉस है, तो 3 कॉस 7 का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर प्लस में 3/4 tan 7 का मानता है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस में 2 tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 4/3 गुने हो जाएगा 1/3 प्लस √3/4 माइनस में 3 गुने 1/4 प्लस में हमारा 3/4 है, तो 3/4 गुने हो जाएगा 3, और माइनस में 2 गुने 1। अब इसको हम लोग एकीकृत करेंगे, तो 4/3 9 हो जाएगा, प्लस ये तो हमारा 3/4 है, तो 3/4 माइनस में 3/4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में फिर ये हो जाएगा 3/4, और ये 3 में से 2 घट जाएगा, तो सॉरी सॉरी 3/1 गुना कर देंगे ना, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 2। देखिए ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, ठीक है, तो हमारा बच गया 4/9 प्लस में 9/4 माइनस में 2। इसके नीचे 1 बैठा के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 32। एलसीएम क्या आ जाएगा, 32, तो हम 32 लिख दिए, 4 चौका 16 और 9 नवा 81, और ये हो जाएगा 4 64, ठीक है। चलिए, तो हम इसको क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो 7 और हमारा आ जाएगा 9,
माइनस में 64 हो जाएगा और नीचा 32। चलिए घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 3 और यहाँ 3, 33/32, जो हमारा फाइनल आंसर हो गया 33/32।